हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को तमाम योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में राशि जारी की है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1121 करोड़ रुपए की राशि 15 विभिन्न योजनाओं की 34 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर महीने की 10 तारीख को सरकार विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को राशि जारी करती है और इसी कड़ी में आज 15 योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में सीधे राशि का ट्रांसफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज जिन योजनाओं की राशि जारी की है उसमें दीनदयाल दयालु योजना, लाडो लक्ष्मी योजना और इसके साथ ही जो आवास योजना है उसके लाभार्थियों को ये राशि जारी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया और कभी भी उन्हें उनका हक नहीं दिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है वो लाभार्थियों को बिना चक्कर काटे सीधे उनके खाते में लाभ दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी चुटकी ली। सीएम ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया है और अब केवल चुनाव में 4 महीने ही बचे हैं। रानिया शहर में पिछले 4-5 दिनों से गर्मी व हुम्मस की वजह से लोगों का जीना दुर्भ हो चुका था। आज रानिया शहर में एक बार फिर मानसून ने दस्तक ले ली है, जिससे सुबह से ही सुबह ठंडी हवाएं में बादल दिखाए रहे। रानिया हल्के में हल्की बूंदाबांदी आने से लोगों को काफ़ी राहत की सांस मिली है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रही हैं कि गर्मी से राहत मिलने के कारण यातायात में काफ़ी तेज़ी हो लगी है। यहाँ पर दुकानदारों का भी काफ़ी काम चलने लग गया है। यहाँ के लोगों का भी कहना है पिछले काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ने से यहाँ के दुकानदारों व लोगों का काफ़ी जीना शुरू हो चुका था। बरसात होने से किसानों को धान की रुपाई का भी काफ़ी कार्य तेज़ी से बढ़ने लगा है। इनका ये कहना है कि किसानों का कि बरसात होने से ये बरसात हमारे लिए वरदान का सोने के वरदान का साबित हो रही है। अगर किसानों का ये भी कहना है कि बरसात होती रही तो हमारे धान की रुपाई का भी कार्य तेज़ी से बढ़ने लगता है। जनता टीवी अमन बासित की रिपोर्ट। बीते दिन हुई बरसात ने पूरी तरह से शहर को जलमग्न कर दिया है। नगर निगम और प्रशासन की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। बड़े बड़े दावे जो प्रशासन द्वारा किए जा रहे थे कि इस बार बरसाती सीज़न में जल भराव नहीं होगा, तो पूरी तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि ये इस बार का नहीं बल्कि हर बार का हाल है। लेकिन नगर निगम के दावे जो कि कह रहा था कि पहले की तरह इस बार जो है जल भराव को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से बरसाती सीज़न चल रहा है। अभी तो थोड़ी देर की बारिश आई है, अगर ज़्यादा देर बारिश पड़ गई तो पूरा शहर जो है डूबने का काम की जो है हो जाएगा। देखना होगा कि नगर निगम इसको लेके आगे क्या कुछ तैयारियाँ करता है। अम्बाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट। यमुनानगर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश चल रही है, जिसके चलते शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर की गलियां हों या मुख्य सड़कें, सभी पर लबालब पानी भरा हुआ है और आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम की मेयर और कमिश्नर द्वारा दावा किया गया था कि इस बार बरसातों में सड़कों पर और गलियों में पानी नहीं दिखेगा, लेकिन यह सारे हकीकत की धरातल पर दावे खोखले साबित हो रहे हैं और शहर की मुख्य सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। कई लोगों को तो अपने वाहन पानी के अंदर बंद होने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हथनीकुंड बैराज पर भी पानी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। सुबह की बात करो तो प्रातः 9 बजे 50,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज पर दर्ज किया गया था, जबकि बरसाती नालों में भी उफान पर बरसाती नदियां भी दिखाई दे रही हैं। बता दें कि सोम नदी में लगभग 18,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि उसकी क्षमता 10,000 क्यूसेक की है। पथराला नदी की बात करें तो उसमें भी 5,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी बह रहा है, जिससे किसानों की फसलों को
भारी नुकसान होने की संभावना है और कई गांवों में पानी जलमग्न होने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि यमुनानगर शहरी क्षेत्रों में कई घरों के अंदर पानी भी घुस चुका है, जबकि प्रशासन के दावे थे कि पानी इस बार लोगों के घरों तो क्या गलियों तक में भी नहीं आएगा, लेकिन ये दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बरसात की वजह से कई जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से बरसात हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर जल भराव हो चुका है। कहीं ना कहीं निकासी के प्रबंध जो है वह ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ। यदि हम इंद्री हलके की बात करें तो बारिश बहुत अधिक होने की वजह से जिन खेतों में अभी धान की रुपाई की थी वह जो है लबालब खेत जो है भर चुके हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जैसे कि फ्लड आ गया हो। हालांकि जो है किसान बड़े चिंतित हैं और किसानों ने उस पानी को निकालने के कुछ ना कुछ प्रबंध किए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। यदि इंद्री शहर की बात करें तो जगह जगह पर इस तरह से जल भराव होने की वजह से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। बड़े दावे किए जा रहे थे कि नालों को सफाई कर दी गई है, नालियों की सफाई कर दी है, लेकिन अभी तो मानसून आना बाकी है। यदि मानसून की बरसात जब होगी तब स्थिति इंद्री की क्या रहने वाली है, यह तो समय ही बताएगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। फतेहाबाद जिले के गांव बादलगढ़ में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की कैंची मारकर हत्या कर दी। 14 वर्षीय अरमान गांव बादलगढ़ का रहने वाला था और 9वीं कक्षा का छात्र था। इस संबंध में जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी शिषपाल ने बताया कि अरमान अपने दोस्त के साथ देर शाम जो कुछ खाने के लिए बाज़ार में निकला था। इसी बात को लेकर उन दोनों में आपसी कहासुनी हो गई। दूसरे दोस्त के पिता के साथ में ही क्लिनिक था तो उसने वहां से कैंची उठाकर जो अरमान के छाती में घोंप दी, जिससे चलते अरमान की मौके पे ही मौत हो गई। बता दें कि अरमान जो 14 वर्षीय युवक था और उसका दोस्त है उसकी भी उम्र 14 वर्ष थी। ये दोनों एक ही स्कूल में एक साथ 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। फिलहाल एसएचओ ने बताया कि ये जुनाइल हैं और जुनाइल के हिसाब से ही इसमें धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि इस घटना के बाद में पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है और इलाके में लोगों में ये चर्चा है कि दोनों एक साथ रहने वाले दोस्तों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया और ऐसी जो खाने पीने की चीज़ों को लेकर आपस में क्या कहासुनी हुई कि अरमान को इसके बदले अपनी जान देनी पड़ी। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।